खाम तेल की कीमतें क्रैश कर गई। $80 का रेट अब नजर में है। बाजार की तमाम नजर अब 2 लाख के लेवल्स पर मरकूज है। ऐसे में जहां पर यूएस ईरान बहुत करीब पहुंचे एक एग्रीमेंट में, और उसके बाद आज पहला और इब्तदाई दिन जहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में जबरदस्त कमी और उसका भरपूर फायदा पाकिस्तान जबकि दुनिया के पूरे बाजारों ने आज उठाया। ईद से पहले का आखिरी ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट 3,881 पॉइंट्स का इजाफा, 1,71,725 पॉइंट्स का लेवल, और ऑलमोस्ट आज की क्लोजिंग आज के हाई से बिल्कुल करीब तरीन क्लोजिंग रही है। 1,71,921 पॉइंट्स का आज का इंटरडे हाई, जहां पर बाजार 4,077 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा था, लेकिन उसकी क्लोजिंग बिल्कुल करीब है और बड़ा स्विंग आज देखा गया एक बार फिर उन स्टॉक्स में जो कि हैवीवेट स्टॉक्स के बड़ी रोटेशन थी, और सिर्फ आज के दिन मिसलेनियस और ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज के सेक्टर ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। बाकी तमाम सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और लीड किया एक बार फिर आज कमर्शियल बैंक्स ने 1491 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन के साथ। सीमेंट सेक्टर का नंबर आज दूसरा रहा, 556 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। ईएनपी, फर्टिलाइजर, पावर, ओएमसीज, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज, कंपनी सेक्टर या फिर दूसरे बाकी सेक्टर्स ने भी आज अपना हिस्सा डाला है। वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया डे ऑन डे बेसिस पर पिछले सेशन के मुकाबले में। आज के दिन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 19% का इजाफा है ओवरऑल पूरे बाजार के आज के हुजम में। 83 करोड़ शेयर से तजावज किया 70 करोड़ शेयर के मुकाबले में 49.5 अरब रुपया जिसकी मालियत थी। 4,54,566 नंबर ऑफ ट्रेड थी आज के दिन 3,78,032 के मुकाबले में। ऑलमोस्ट 490 स्टॉक्स पर जहां पर खरीदो फरोख्त हुई बाजार में, 345 में इजाफा, 107 में कमी और 37 स्टॉक्स में आज कोई तब्दीली नहीं देखी गई। 100x को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 17 करोड़ शेयर के मुकाबले में 26 करोड़ शेयर से तजावज किया आज का हुजम, जबकि ताकत का तवाज़न आज काफी ज्यादा हद तक बुल्स के हाथ में था। 100 कंपनीज की जहां पर ट्रेड थी, 92 स्टॉक्स में इजाफा, 5 में सिर्फ कमी रही और 3 स्टॉक्स आज फिर बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। जिन 5 में आज कमी देखी गई उनमें लीड किया कोलगेट ने 14 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन डाउनसाइड, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, थल लिमिटेड, पाकिस्तान सर्विसेज और यूसुफ वीविंग्स ने। आज इनफरादी हैसियत में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एफएफसी ने दी 291 पॉइंट्स, यूबीएल भरपूर साथ दिया, एचबीएल ने भी, एंग्रो होल्डिंग या फिर लकी हो, बैंक अल हबीब, मीजान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, हब पावर या फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम हो। तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स का रुझान आज मुस्बत रहा। एक किस्म का बाय पैनिक था जब से बाजार का आगाज हुआ तब से लेकर बाजार के इख्तिताम तक, चूंकि आखिरी दिन था और उसमें कोई बहुत बड़ा आज वॉल्यूम नहीं देखा गया। 1 अरब शेयर से तजावज कर जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चूंकि आगे बहुत सारी छुट्टियां हैं, 3 दिन बाजार बंद रहेगा। दोबारा से फ्राइडे को बाजार का आगाज होगा नई ट्रेडिंग का, और इस दौरान में क्या पेशरफ्त रहती है इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर, फाइनल एग्रीमेंट को लेकर, और उसका तमाम दारोमदार इसी 3 दिनों पर मुहित है। आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्टिल अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, गो के ओवरसोल्ड उनकी कंडीशंस हैं, जैसे कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल 354.50 स्टिल आज की क्लोजिंग स्टॉक की, लेकिन अपसाइड काफी बड़ा पोटेंशियल है। इब्तदाई तौर पर 395 या 400 रुपए की तक की पोटेंशियल रखता है स्टॉक एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। बाजार का आउटलुक अगर हम देखें तो वो रोटेशन जो कि ओवरसोल्ड और प्योर ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशंस के बायस पॉसिबल हुई थी पिछले हफ्ते में, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। आज उसमें बड़ी आज तेजी देखी गई। दोबारा से
वो आगे बढ़ेगी और कुछ सिलेक्टिव किस्म की शायद परफॉर्मेंस हो, लेकिन 100x को अगर हम देखें तो अब 100x का लेवल, चूंकि सिचुएशन काफी ज्यादा क्लैरिटी की तरफ जा रही है, क्रूड प्राइसेस अभी चूंकि $91 की सतह पर हैं और डाउन साइड जो एक बॉटम है जिसको हम सपोर्ट कह सकते हैं ऑलमोस्ट $80 के आसपास है, $10 से ज्यादा का अभी मार्जिन पड़ा है। तो इस सिचुएशन में जब तक के बाजार दोबारा खुलेगा 3 छुट्टियों के बाद, इन केस इस सपोर्ट तक प्राइसेस पहुंचती हैं खाम तेल की, तो डेफिनेटली फ्राइडे का सेशन एक और बूम किस्म का बुल सेशन रह सकता है। 1,75,000 अपसाइड, जबकि मैक्सिमम पिछला हाई जनवरी 2026 का 1,91,000, जबकि कुछ बाद नहीं 2 लाख पॉइंट्स का लेवल बाजार अचीव कर जाए इस ब्रीच आउट के बाद 1,91,000 की। आज चूंकि आखिरी दिन है और हम तमाम अपने व्यूअर्स को, सुनने वालों को, दोस्तों को, कस्टमर्स को अपनी तमाम टीम की जानिब से तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।